उस 5 बहनों को तसल्ली होगी, उस बाप को तसल्ली होगी, उस गांव के लोगों को तसल्ली होगी। अनुराग जी देश का गौरव था, प्रदेश का गौरव था, जिले का शान था। उसके साथ तो न्याय होना चाहिए सर, कि ऐसा कोई आइंदा गलत कार्य नहीं करेगा। न्याय के साथ साथ आर्थिक मदद की भी जरूरत है। लेकिन जब मैंने देखा कि यह घर बिल्कुल पतरे का है, खपड़ा है, असहाय है, पिताजी बताए कि भैया हम कभी कलकत्ता चले जाते हैं, नहीं तो हम घरों में जो भी कुछ काम धंधा होता है मैं शर्माता नहीं हूँ, मैं कर लेता हूँ। बड़ा सवाल तो हम सत्ता में बैठे लोगों इसलिए दे रहा हूँ, दिखाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, बताने के लिए नहीं दे रहा हूँ। कुछ ऐसे महानुभाव लोग आते हैं, फॉर्च्यूनर से, टोयोटा से, लग्जरी कारों से आते हैं, लेकिन वो 1000, 2000, 500 देने में उनको शर्म आती है। तो मैं इसलिए दे दिया कि मैं भी 20 लाख की गाड़ी से चलता हूँ भाई, मैं भी 5000 दे दिया। सही करेंगे क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं। तो उस बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। सहयोग दे दिया तो आप लोग भी भैया लोग शर्माइए मत। 1000 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए, 2 रुपया दीजिए, कोई सवाल करने वाला नहीं है। और 3 बच्चियों की शादी जो अपना खेत बेच के वो किए, और ये 2 बच्चियां भी हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अनुराग था वही, अगर भविष्य में अगर भारत का एक रत्न बनता, इतना दर्द विदारक घटना है, तो उस द्वार पे पहुंचना चाहिए, उस पिता से मिलना चाहिए, उस माँ से मिलना चाहिए, उस बहन से मिलना चाहिए। तो बस मैं इसलिए वहाँ पे दिखा के दिया कि और लोगों के बीच में ये वीडियो पहुँचता है तो कम से कम वो लोग भी आगे आएंगे और एक गरीब परिवार का मदद होगा। साथियों नमस्कार। अनुराग यादव जौनपुर की वो हृदय विदारक घटना जिसने भी सुना उसका जो है कलेजा दहल गया। अब स्थिति ये है कि जो अनुराग यादव के पिता हैं और उनकी जो बहनें हैं वो लगातार मदद की गुहार लगा रही हैं। अब उनको आर्थिक मदद भी चाहिए और सरकारी मदद भी चाहिए ताकि उनको न्याय मिले। लोग जा भी रहे हैं उनकी मदद के लिए, लोग आगे आ भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से, जिस प्रकार से उनकी मदद होनी चाहिए अभी नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ मीडिया चैनल के लोग हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, जो डिजिटल चैनल चलाते हैं, वो लोग गए और उन लोगों की एक मुहिम उन्होंने छेड़ा और अपना जो हमारे भी स्क्रीन पे चल रहा होगा वो जो उन्होंने अकाउंट नंबर वगैरह सार्वजनिक किया, तब से कुछ न कुछ लोग मदद ही कर रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि कम से कम उस परिवार को आप, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बड़ा ही अमाउंट दीजिए, 1 रुपये से लेके आप कितना भी मदद उनको जरूर करिए ताकि उनका कुछ हो सके। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको 2 लाख, 4 लाख, 5000, 10,000 ही दीजिए। आपका 1 रुपया भी उनके लिए बहुत कीमती है। अगर ऐसे होता रहा तो देश में और भी जो घटनाएं हैं, जो गरीब हैं इस तरीके की, उनका भी हौसला बढ़ेगा कि अगर उनके साथ भी होता है तो ये पूरा देश खड़ा रहेगा। हमारे साथ जो कैमरे के फ्रेम में दिख रहे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है संतोष यादव मधुर के नाम से ये बहुत चर्चित है, बहुत चर्चित चेहरा हमारे साथ हैं, क्योंकि इनके गाने जो हैं बहुत लोगों ने देखा होगा। और इनके गाने जोगी गीत, समझ लीजिए जोगी गीत शुरुआत जब हुई थी इन्हीं से शुरुआत हुई थी और वो आगे चल के ट्रेंड हो गया। और ये भी गए थे, ये जब देखे उस सारी घटनाओं को तो इनको रहा नहीं गया और ये जौनपुर चले गए, इसे खींचे गाजीपुर से। तो हमारे साथ हैं आज, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस प्रकार की घटना को ये कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, और ये गए वहाँ पर तो कुछ उनको मदद किए। ये सारी कुछ चीज़ें इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है संतोष मधुर जी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, मैं सबको सादर प्रणाम करता हूं। और जो भी घटना जौनपुर में अनुराग के साथ हुआ, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। और सर देखने के बाद उनके पिताजी से मैं मिला, पिताजी रोते रह गए, माँ रोती रह गई, बहनें रो रही हैं, बिलख रही हैं। बहुत ही दर्दनाक घटना है कि रूह कांप जाती है सर। लेकिन जिस प्रकार से वो घटना हुई, लोग अब उस पर सवालिया निशान, सवाल उठा रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां उस पर कोई बोल नहीं रहा है। अब ये सजातीय मामला है, एक जाति का है, यादव और यादव, इसलिए ऐसा हो रहा है कि इसमें बात कुछ और है। आपको क्या लग रहा है ये सारी चीज़? नहीं, राजनीतिक पार्टियों को आना चाहिए, आगे आना चाहिए, उस बच्चे का जो है सहयोग करना चाहिए जिसका इकलौता बेटा और
माँ का इकलौता लाल जो है खो गया, 5 बहनों का इकलौता भाई खो गया और गरीब परिवार है, रहने के लिए पतरा है बस। ऐसे मामलों में राजनीतिक पार्टियों को कोई भी निशाना नहीं साधना चाहिए। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे जो भी हो। देखिए, मेरा राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, मैं एक सिंगर हूँ, मैं कुछ जानता नहीं राजनीति के बारे में, लेकिन मैं जो सुनता हूँ बस उसी के लिए बस बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ भी मत साधिए। इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते आप वहाँ पहुँचिए, जो आपसे बन पड़ रहा है, चाहे जो भी पार्टियाँ हों, बीजेपी की हो, समाजवादी की हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो हम सत्ता में बैठे लोगों से ही करेंगे, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं, आप शासन चला रहे हैं। तो अगर वहाँ पर कुछ हुआ है तो जाहिर सी बात है हम आप ही से कहेंगे कि उस परिवार को न्याय दिलवाइए आप। नहीं, सही कह रहे हैं आप, हम भी यही कह रहे हैं कि जो सत्ता में बैठे हैं, हमारे माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी महाराज जी से निवेदन करता हूं कि आप भी इस विषय को संज्ञान में लें और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। और जो बच्चा चला गया, जिसका गर्दन काट दिया गया, कभी हम लोग फिल्मों में देखते थे, आज सरेआम सुनने और देखने को मिल रहा है। तो उस बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। कम से कम अगर हम न्याय दिलाएंगे महाराज जी, तो कम से कम उस माँ के दिल को तसल्ली होगी, उस 5 बहनों को तसल्ली होगी, उस बाप को तसल्ली होगी, उस गांव के लोगों को तसल्ली होगी कि ऐसा कोई आइंदा गलत कार्य नहीं करेगा। निर्मम हत्या कर दी जाती है खड़े खड़े। अब तो हम लोगों को भी डर लगने लगा है। वो उनको तो सबसे ज़्यादा डर है ना, जिनके पास कोई कुछ नहीं है। अभी अनुराग यादव के परिवार के पास क्या था? आप गए थे ना, एक खपड़े का घर आपको दिखाई होगा, एक पतरे का घर दिखाई दिया होगा। और 40 सालों से वो जो है 40 सालों से वो संघर्ष कर रहे हैं, 40 सालों से मुकदमा लड़ रहे हैं। सोच लीजिए, हमारी उतनी उम्र नहीं है, जन्म नहीं हुआ रहेगा हमारा, और 40 साल से वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हमने भी देखा उनके जो घर हैं, खपड़े का एक घर है और एक पतरे का घर है। बच्चे छोटे छोटे, 3 बच्चियां बताएं वहाँ के लोग कि 3 बच्चियां थी भैया, और 3 बच्चियों की शादी जो अपना खेत बेच के वो किए, और ये 2 बच्चियां भी हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अनुराग था वही, अगर भविष्य में अगर भारत का एक रत्न बनता तो इनकी जो है जो भी कुछ गरीबी हो दूर होती, लेकिन उस गरीबी को पहले ही। ताइक्वांडो खिलाड़ी था वो आगे चल के देश के लिए खेलता। वो नहीं सर सही कह रहे हैं, देश का गौरव थे अनुराग जी, देश का गौरव था, प्रदेश का गौरव था, जिले का शान था। उसके साथ तो न्याय होना चाहिए सर। हाँ, अगर सरकार चुपचाप बैठी है या प्रशासन चुपचाप बैठा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम निवेदन करते हैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि यह विषय अपने संज्ञान में आप लें, तुरंत उचित कार्रवाई करें। न्याय के साथ साथ उस परिवार को आर्थिक मदद भी अब चाहिए। न्याय के साथ साथ आर्थिक मदद की भी जरूरत है। आप भी गए थे जी। आप तो एक सिंगर हैं, आप गाना गाते हैं, आप जो है स्टेज शो करते हैं और जोगी गीतों से आप फेमस हो गए, गाना गाते हैं। आपको क्या महसूस हुआ कि आप गाजीपुर से चल के जौनपुर चले गए और वहाँ पे जो है उसके परिवार में खड़ा होकर संवेदना प्रकट करने के लिए वहाँ पर पहुँच गए? देखिए सर, हम लोग तो कोई राजनीतिक पार्टियों से हैं नहीं, और हम लोग एक कलाकार हैं। यही जनता हम लोगों को देखती है, सुनती है, उसी से हम लोग 10 रुपया कमा लेते हैं, वही जो प्यार दुलार देती है। लेकिन आप लोगों के चैनलों के माध्यम से हम लोगों को देखने को मिला कि बहुत ही दर्दनाक घटना है, कि जैसा कि हम लोग कभी फिल्मों में सुनते थे, फिल्मों में देखते थे, आज सरेआम ऐसा हो गया। तो हम लोग छठ पूजा के पहले ही जाने वाले थे, लेकिन छठ पूजा के व्यस्तता के कारण हम जो है कल वहाँ पहुँचे। जाते जाते हमने देखा कि इनके पिताजी पुक्का छोड़ के रो रहे हैं, माँ रो रही है। तो मैं कुछ कैश लिया था, मैंने इसलिए वहाँ पे दिया। ये कहा जा रहा है कि संतोष यादव मधुर जब वहाँ पर पहुँचे तो वो सार्वजनिक लोगों के सामने ही जो है पैसे निकाल कर ऐसे कैश दे दिए। क्या दिखाने के लिए दिए, क्या इसलिए ऐसा दिखाया? नहीं सर, आप सही सवाल किए। देखिए, हम भी लिफाफा में बंद करके दे देते। हम तो गए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने गए कि मानव होने के नाते, इंसान होने के नाते इतना दर्द विदारक घटना है तो उस द्वार पे पहुंचना चाहिए, उस पिता से मिलना चाहिए, उस माँ से मिलना चाहिए, उस बहन से मिलना चाहिए।
इस भाव में मैंने गया, लेकिन जब मैंने देखा कि यह घर बिल्कुल पतरे का है, खपड़ा है, असहाय है, पिताजी बताए कि भैया हम कभी कलकत्ता चले जाते हैं, नहीं तो हम घरों में जो भी कुछ काम धंधा होता है मैं शर्माता नहीं हूँ, मैं कर लेता हूँ। तो मेरे पॉकेट में 5,000 रुपये पड़े थे। मैंने सोचा कि इसको हम लिफाफे में अगर देते हैं तो लोग सोचेंगे क्या दिए क्या नहीं दिए। तो मैंने सरेआम जो है, जब भावपुर श्रद्धांजलि करने के लिए गया तो मैं वहाँ पे सरेआम उनकी जो अनुराग की बहन थी उनको मैं बुलाया, पत्रकारगण महोदय के माध्यम से बुलवाया गया। मैं उनके हाथों पे सौंप दिया कि जो हमसे बन पड़ रहा है मैं दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ, दिखाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, बताने के लिए नहीं दे रहा हूँ। कुछ ऐसे ऐसे महानुभाव लोग आते हैं, फॉर्च्यूनर से, टोयोटा से, लग्जरी कारों से आते हैं, लेकिन वो 1,000, 2,000, 500 देने में उनको शर्म आती है। तो मैं इसलिए दे दिया कि मैं भी 20 लाख की गाड़ी से चलता हूँ, भाई मैं भी 5,000 दे दिया, सहयोग दे दिया। तो आप लोग भी भैया लोग शर्माइए मत, 1,000 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए, 2 रुपया दीजिए, कोई सवाल करने वाला नहीं है। तो बस मैं इसलिए वहाँ पे दिखा के दिया कि और लोगों के बीच में ये वीडियो पहुँचता है तो कम से कम वो लोग भी आगे आएंगे और एक गरीब परिवार का मदद होगा। दिखाने की क्या बात है, हमें कौन नहीं जानता है, 60 मिलियन 70 मिलियन लोग मुझे देख ही रहे हैं, अब क्या करें, हमको चुनाव तो लड़ना नहीं है सर। लेकिन मेरा भाव था कि अगर लोग देखेंगे तो आगे आएंगे, हाथ बढ़ाएंगे। जी, आप वहाँ पर गए थे और उस पीड़ित परिवार से भी मिले जी, और सामने जो जिन्होंने इतनी बड़ी हत्या कर दी उनके भी घर आप गए थे जी। क्या देख के महसूस हुआ वहाँ? सर देखने से यही प्रतीत होता है कि जो आरोपी है उसका डबल घर है, एक पाछे वाला, तो पाछे के पीछे भी जमीन है, मतलब एकदम पूरा बाउंड्री है, और आगे तक भी बाउंड्री लेना चाह रहा था, आगे वाला जो घर बना है। तो देखने से यही प्रतीत होता है कि उनके घर के सामने अनुराग का घर था, अनुराग का घर था। तो उसको समझ में आ रहा था कि अगर ये अनुराग का घर समाप्त हो जाएगा या जो आगे वाली ज़मीन वो मुझे मिल जाएगी तो हम पूरा 500 मीटर की दूरी में हमारा हाथा बन जाएगा पूरा, और हम चक्रोड तक हो जाएंगे, जो वहाँ प्राइमरी स्कूल है वहाँ तक हम हो जाएंगे, तो सीधे हमारी गाड़ी आएगी और जाएगी, अनुराग साइड हो जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि ये केवल जमीन विवाद तो चलिए था, लेकिन ये अमीरी और गरीबी की भी लड़ाई थी? बिल्कुल बिल्कुल, जमीन विवाद तो था ही। जो आरोपी ने अनुराग के साथ किया ऐसा, उसको बस दिमाग में कई बात सेट हो गई कि ये तो गरीब है, ये क्या कर पाएंगे। हमारा भाई एसआई है, हमारे पिताजी या जो भी उसका भाई कोई पुलिस है, रिटायर भी हो गया शायद। नहीं, रिटायर नहीं, अभी कार्यरत। अच्छा सॉरी। तो हमें पैसे का है जनून है, हम कुछ भी कर लेंगे, मार देंगे, कुछ भी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो पैसे के रोब में एक गरीब को जो है सताया गया, उसके घर को उजाड़ दिया गया, उसके वंश को ख़त्म कर दिया गया, उसके चिराग को ख़त्म कर दिया गया। पूरे भारत के एक लाल जो है आज उभर के सामने आता तो एक भारत का शान बनता। ये तो नेशनल चैंपियनशिप खेला है। मंत्री जी उसी जगह पे, मंत्री जी उनको सम्मानित भी किए हैं, अनुराग यादव को सम्मानित कर चुके हैं उसको। भाई अनुराग जो है देश का, प्रदेश का, जिले का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक शान था अनुराग यादव। लेकिन इतना बड़ा खिलाड़ी है, उसके नेशनल लेवल पे खेल भी चुके थे, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हो और देश का शान बनता वो बच्चा। लेकिन ऐसे बच्चे की हत्या कर दी गई, उसके बाद भी प्रशासन अभी कहाँ सोया है, सरकार कहाँ सोई है। कम से कम इंसाफ मिलेगा तब वो बाप को, उस माँ को और 5 बहनों को और क्षेत्रवासियों और गांववासियों को मतलब जो है उनको शांति मिलेगी ना कि ये गलत किया है तो उसका परिणाम कानून दे रही है। लेकिन कानून भी एकदम ढील है। अभी तक इतना दिन हो गया केवल 2-3 लोग बस वही बंद हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो माफियाओं पर और तमाम लोगों को बुलडोजर चला देती है, तो वहाँ पर भी क्या बुलडोजर चलना चाहिए? आपको क्या लग रहा है? भाई देखिए, ये तो कानून हम तो अपने हाथ में ले नहीं सकते, लेकिन जैसा भी उन लोगों के दायरे में होगा, कोर्ट में क्या है, क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है, ये दिखाया गया कि वो जमीन जो है वो भी सरकारी जमीन पे बना है। तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसा बुलडोजर चलना? नहीं, सरकारी जमीन पे अगर बन रहा है तो महाराज जी उसको संज्ञान में ले, अगर गलत है तो अपने संज्ञान में लेकर के उसको उस पर कार्रवाई करें। हाँ, होना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए।
अगर गलत है तो गलत के साथ कार्रवाई होनी चाहिए सर। लेकिन आर्थिक मदद की जो बात थी, आर्थिक मदद भी लोगों को उस परिवार के करना नहीं, आर्थिक मदद तो करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि मैं देख के आया हूँ। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं निवेदन करता हूँ कि देखिए, मैं खोल के कह रहा हूँ, मैं 5,000 रुपये दिया, आप लोग भी हज़ारा भेजिए। इस वीडियो में बारकोड चल रहा है, 100 रुपया भेजिए, 200 रुपया भेजिए, 500 रुपया भेजिए, 2,000 दीजिए, 5,000, जो जितना बन सकता है आप दीजिए। कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन दीजिए, कुछ ना कुछ दीजिए, ताकि उस बच्चे का जो है ना, जो 2 बहनें हैं उस बच्चों की, कम से कम उन लोगों की परवरिश हो सके। बाप बहुत गरीब है, घर पतरे का है। बताइए, अगर एक छोटी सी कॉलोनी मिली है प्रधान के माध्यम से, और 2 ठो उसका घर है, छोटा छोटा करकट है, गर्मियों में कैसे वो लोग सोते होंगे। यह तकलीफ देख करके सर मुझसे रहा नहीं गया। मैं जो भी लिया था खर्चे बर्चे के लिए, मैं बोला भाई पहले प्रभु की कृपा से पहले इनको दे दिया जाए, ताकि इसी बहाने लोग और लोग भी जुड़े और लोग भी मदद करें। बाकी दिखाने का कोई वो नहीं था, बस इसी वास्ते सर मैंने मदद भी किया। और मैं एक इंसान हूँ, मैं एक भाव में डूब जाता हूँ, मैं भी रोने लगता हूँ। आप लोग जो लोग हमारे गाने को देखते होंगे, आप लोग देखते ही होंगे कि मैं ऐसा ऐसा गाना गाता हूँ कि मैं खुद रोने लगता हूँ। तो कहने का मतलब मैं भाव में आया। तो आप लोग भी जाइए, मिलिए। अगर आप लोग दूर से वीडियो को देख रहे हैं तो मैं निवेदन करता हूं, जो वीडियो पे बारकोड चला उस पर आप लोग मदद करें। और हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि आप इस मामले को संज्ञान में लेकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करिए। देख लीजिए, ये संतोष यादव मधुर जो जोगी गीत के एकदम फेमस गायक हैं, और जोगी गीत की शुरुआत जो है इन्हीं के गानों से भी हुई थी, ऐसा कहा जाता है। और इनको ये जो है उन सारे चीज मैटरों को देखा जब, तो इनके दिल में गुब्बार उठा कि हम भी जाएंगे और अनुराग यादव के परिवार से मिलेंगे, संवेदना प्रकट करेंगे। और ये तो गए थे संवेदना प्रकट करने, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति को देखकर इनके दिल में इतनी दया आई कि इनके पॉकेट में जितना पैसा था वो दे दिया। हालांकि लोग कहने लगे कि आप तो ऐसे खुलेआम दे रहे हैं, 5,000 दिखा रहे हैं। तो 5,000 इन्होंने दिखाया इसलिए कि और भी लोग देखें और देखकर उस परिवार, पीड़ित परिवार की मदद करें। दिखाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि वहाँ पे मुझे पता चला कि कुछ बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ आती हैं, और लोग सोचते होंगे कि हम 2,000 कैसे दें, 5,000 कैसे दें, क्योंकि जिसकी 50 लाख की गाड़ी 5,000 देने में उसको शर्म आती होगी। तो इसीलिए मैंने दिया कि भाई हम लोग भी दे रहे हैं, आप लोग भी दीजिए। मेरे पास 5,000 था, मैंने 5,000 दे दिया। 2,000 रहता तो मैं 2,000 देता, लेकिन जितना था मैंने दे दिया। हाँ, तो आपके पास भी जितना हो आप कम से कम उस परिवार की मदद करें। अगर आप करना चाहें तो, ये भी नहीं कि नहीं आप जो है आप किसी से जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन इतना तो है कि आप इतने सक्षम तो है ही हैं, लोग हैं आपकी 10, 5, 1 रुपए तक लोग दे रहे हैं। गरीब से गरीब देखा भी जा रहा है, जो बाहर जो कमाने के लिए गए हैं लोग, विदेश से लेकर जो दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में कमाते हैं, वो लोग भी 2, 4, 10 रुपए 20 रुपए ऐसा करके भेज रहे हैं, है ना? हाँ, भेज रहे हैं। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि 100 रुपया दीजिए, 50 रुपया दीजिए, 10 रुपया दीजिए। अगर 10 रुपया 100 लोग दिए तो कितना हुआ? जोड़ लीजिए आप, कितना हुआ? तो बूंद बूंद से तालाब भरता है सर। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं, आप लोग मदद करिए, क्योंकि किसी का इकलौता लाल अगर दवा से मर जाता तड़प के, तो ये होता कि चलो दवा के वास्ते मर गया। अभी खड़ा हो रहा था, देश का गौरव बनता, प्रदेश का गौरव बनता, जिले का गौरव बनता, उसको खत्म कर दिया गया। प्रशासन सो रहा है, प्रशासन सो रहा है। तो अनुराग यादव के परिवार की मदद होनी चाहिए प्रशासन के द्वारा भी। उन जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो बुलडोजर वगैरह की जो बात है वो भी चलना चाहिए, और उसकी आर्थिक मदद भी होनी चाहिए। तो हमारी भी यही राय रहेगी, और हम भी यही कहेंगे कि आप लोग उसकी मदद करें, उस अनुराग यादव के परिवार की मदद करें, और एक नज़ीर पेश करें आप इस देश में, ताकि जो गरीब परिवार है जिनके साथ ऐसा कुछ होता है, तो उनको ये एहसास हो कि अगर कल को किसी और के भी साथ होगा तो लोग खड़े रहेंगे। लोग 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये की मदद कर करके उस परिवार को आर्थिक मदद और आर्थिक सहायता पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, आप लोग भी सहयोग करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।